टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। आइंदा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह चुकी। जनरल बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। तुर्किया के स्कॉलर्स और तलबा से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मसला कश्मीर पर चीन और तुर्किया के सिवा कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बर वक्त इलेक्शन से इदारों में इमरान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। एक इदारे से तो इमरान खान के सहूलतकार हट गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वार, कहा इमरान खान चाहते हैं आमरीत का दरवाज़ा खुले, वो बैक डोर से फिर वजीर आज़म बन सकें। खान साहब की पहले साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। इमरान खान झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जमहूरियत की तरक्की नहीं चाहते। मुल्क के साथ तजर्बे और मजाक बंद करें। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। टेक्नोक्रेट सेटअप मावराए आइन है। मुमकिन इक़दाम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत होगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की वार्निंग, कहा आप अमरीका से टेक्नोक्रेट दरामद करके तैनात करेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान हुकूमत को घर भेजने की गलती तस्लीम करना होगी। ये भी कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए जब भी आते हैं स्पीकर भाग जाते हैं। पीटीआई के लिए रोज नए कवानीन बनते हैं। अदालत का सियासत में मदाखलत का कोई काम नहीं। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम रहा ही नहीं। ये भी बताया कि हम जामे मुज़ाकरात से आगे बढ़ रहे थे। अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के पास एक ही हल है, हर एक पर बम मिसाइल मार दो। बम मारने से मसले हल नहीं होते। जिनके पास असलहा है वो इस्तेमाल करेगा। बिलावल को अफगानिस्तान और टीटीपी का मसला ही नहीं पता। कोर कमांडर्स का दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस 27 से 28 दिसंबर तक जारी रही। फौज के पेशा वाराना और तंजीमी उमूर का जामे जायजा लिया गया। शुरका का दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का अज़्म। ऊपर 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ ज़ार ने फिर डिफ़ॉल्ट की बातें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। सियासी गेम स्कोरिंग करके मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। ज़र मुबादला ज़खायर कम है मगर साबित कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त माशी भंवर में फंसा हुआ है। हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। IMF के पास जाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। लोगों को डरा कर रखा हुआ है। कोई सोना तो कोई डॉलर खरीद रहा है। हमें लोगों को इस डर से निकालना है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की दुनिया देखेगी। तवानाई, फार्मा और स्पेयर पार्ट्स की इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियाँ भी खत्म कर दी गईं। कारोबारी तबका हुकूमत के साथ खड़ा है। डॉलर, खाद, गंदम की स्मगलिंग रोकना होगी। इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा जत्थे की सूरत में आने से मामला दुरुस्त अंदाज में नहीं हो सकते। इस्तीफों के मामले पर आइन और कानून के पाबंद हैं। इस्तीफे अरकान के तहरीर करता नहीं थे। गुज़िश्ता तलबी पर भी पीटीआई के अरकान नहीं आए। आमिर डोगर को कहा था इस्तीफों के बारे में पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। बुनियादी आइनी तरीका है, हर मेंबर इस्तीफा अपने हाथ से लिखेगा। उधर स्पीकर ने इस्तीफों पर आइनी माहिरीन से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ का वफ्द कल राजा परवेज अशरफ से मिलेगा।
पंजाब में एतमाद का वोट, कप्तान ने अहकामात दे दिए। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। इमरान खान की हाजिरी 100% यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार को हाजिरी के हवाले से टास्क सौंप दिया गया। इमरान खान ने कहा 2 जनवरी को पीटीआई के 178 अरकान की हाजिरी पूरी होनी चाहिए। मुनिस इलाही को भी काफ लीग के 10 अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का कह दिया। 2 जनवरी को मुश्तरका इजलास में हाजिरी की बुनियाद पर वोट के हवाले से फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की तारीख का फैसला होगा। उधर इमरान खान की स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। तवानाई पर अवाम को अपना रवैया और आदत फौरी बदलना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवानाई बजट प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। विफाकी काबीना ने प्लान पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा हमें तवानाई पर किफ़ायत शायरी की अशद ज़रूरत है। सूबों और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके प्लान का निफाज यकीनी बनाया जाए। ईंधन की मद में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% तक कम करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वजारत सनत व पैदावार की इलेक्ट्रिक बाइक्स आम करने पर ब्रीफिंग। 22 कंपनीज को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लाइसेंस जारी किए जा चुके। काबीना ने आज़म का इजहार किया अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करेंगे। जराइम रोकने में नाकाम कराची पुलिस शहरियों को मारने लगी। मुजरिमाना गफलत का एक और वाकया, नौजवान की जान ले ली गई। गुलिस्तान जौहर में ना रुकने पर शाहीन फोर्स ने 26 साल आमिर को गोलियां मार दी। ताकुब करके रहायशी प्रोजेक्ट में जाकर जान ली। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने मकतूल के अकब से गोली चलाई। आमिर फिशरी का मुलाजिम और 3 माह के बेटे का बाप था। वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, 3 अहलकार गिरफ्तार। पुलिस ने गोली मारकर ड्रामा भी रचाया। मकतूल से असलहा ना मिला तो सरकारी पिस्टल दिखाकर बरामद होने का दावा किया। गिरफ्तार अहलकारों के मुताबिक इन्हें गलती लगी, मकतूल ने पिस्टल निकाला। तीनों अहलकार चंद रोज पहले ही थाने की नफरी में जम हुए थे। एटीसी ने तीनों मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मकतूल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। बल्दियाती कानून में पार्लियामान ने तरमीम करके सदर को भिजवा दी। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को खत भी लिख दिया। लिखा बल्दियाती इलेक्शन का इल्तिवार रुकवाने के लिए कानून साजी की जाए। कानून बनाया जाए कि लोकल बॉडीज की मुद्दत खत्म होने में 3 माह रह जाएं तो एक्ट तब्दील ना किया जाए। एक्ट में तब्दीली से हमारी तैयारियां जाया हो जाती हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पीटीआई और जमात इस्लामी ने इलेक्शन न कराने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, कल हम सुनकर फैसला करेंगे क्यों ना इलेक्शन तैयारी पर होने वाले अखराजात पार्लियामेंटेरियन से वसूल किए जाएं। उधर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को कराने की पीटीआई की अपील पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत में आता है। क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? न पिछली हुकूमत ना ही ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया। ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं जब असम्बली का इजलास चल रहा हो? उन्होंने 39 ऑर्डिनेंस जारी किए। क्या कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगानी है? असम्बली नहीं चला सकते तो फिर ना बैठा करें। पीटीआई की अपील गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को वापस किए गए रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली। नैब ने वापस भिजवाए गए रेफरेंसेस को मुस्तकबिल पर दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। थरकोल वाटर प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी आबाशी से रिकॉर्ड तलब। नैब ने पूछा प्रोजेक्ट में कितनी रकम खर्च हुई, इस काम के बिल किसके पास गए, रकम कब और कितनी जारी हुई, टेंडर के अमल की तफसीलात दी जाएं। महकमे आबाशी ने ताहाल कोई रिकॉर्ड फराहम न किया।
पंजाब की सियासत में नया मोड़। मोनस इलाही और हुसैन इलाही स्पेन चले गए। दोनों स्पेशल चार्टर तैयारे के जरिए रवाना हुए। दोनों बैरून मुल्क हम सियासी मुलाकातें करेंगे। डैम फंड्स की तफसीलात ना देने पर चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला। पीएसी की चीफ जस्टिस से गैर आईनी इकदाम में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश। ऑडिटर जनरल ने बताया कि डैम फंड में जमा होने वाले पैसों का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने कहा, हमें आगाह किया जाए भाषा डैम के लिए कहां से, कैसे और कितना पैसा जमा हुआ। ऑडिट हुकाम का सरकारी महकमों से रिश्वत मांगे जाने का भी इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिश्वत लेने के मामले का नोटिस ले लिया। फैसल वाडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। अपना इस्तीफा सादिक संजरानी को पेश कर दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफा दिया। पीटीआई की टिकट पर फैसल वाडा 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसल वाडा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, जिस पर उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो गई। पंजाब को स्मगलिंग से महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम की कीमत फरोख्त बढ़ाने पर गौर। लो मिल्स को फरोख्त की जाने वाली सरकारी गंदम की मौजूदा कीमत 2300 से बढ़ाकर 2800 रुपए फी मन करने की तजवीज़ दे दी। कीमत में बड़ा फर्क स्मगलिंग में इजाफे का सबब बन रहा था। इमरान खान कौन है? असेंबली तोड़ने का हक वजीर आला को है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बरस पड़े। कहा, गवर्नर साहब ने कहा पहले साबित करें मेंबरान की अक्सरियत आपके साथ है भी या नहीं। वजीर आला को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये भी कहा कि सिंध के साथ गंदम की स्पोर्ट प्राइस का मामला वजीर आज़म उठाएंगे। GMO सोयाबीन इम्पोर्ट की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने मईशत की खराबी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ना तो ये सियासत के काबिल है, ना ही अच्छा इंसान। इमरान खान एहसान फरामोश हैं। इमरान खान और केपी हुकूमत के वजीर जल्द जेल में नजर आएंगे। ये भी कहा कि MKM के जितने भी धरने हों, हम इलेक्शन में सबका मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरानों ने मुल्क को बंद गली में धकेल दिया। PDM, पीपल्स पार्टी और PTI एहतसाब के मुखालिफ हैं। हुक्मरानों ने करप्शन को परवान चढ़ाया। खजाना तोशाखाना सब ने लूटा। हुक्मरानों के कारोबार औलादें बाहर, खुद यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं। 3.25 करोड़ मुतासरीन सैलाब की कोई खबरगिरी नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद के लिए सरगर्म। भर्तियों के लिए ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा सेहत और तालीम में भर्तियों को तरजीह देने का हुक्म। गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए एक्ट जल्द मंजूर कराने का भी कह दिया। परवेज इलाही की हिदायत पर तिलागंग कॉम्प्लेक्स के लिए आराजी मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी। खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, नौब्याहते जोड़े की लाशें मिली। मुस्तफ़ा टाउन में शारिक और हमना घर में मुर्दा पाए गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया गीजर की गैस लीकेज की वजह से पेश आया। दोनों की शादी एक रोज पहले हुई थी। पॉलिश बच्चे माओ के हवाले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। वालिद विजिट वीजे पर पाकिस्तान लाकर बच्चों को वापस नहीं भिजवा रहा था। पोलैंड से आई दोनों खवातीन ने अदालत से रुजू किया था। खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद। बादल बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम मजीद सर्द। महकमे मौसमियात की पंजाब, KP, कश्मीर, GB में भी बारिशों की पेशगोई। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे जगह जगह से बंद। फजाई ऑपरेशन भी मुतासर।
बिजली की तलब इंतहाई कम, फिर भी लोड शेडिंग उरूज पर। लाहौर में बिजली की आंख मचोली का खेल जारी। लोड शेडिंग का कोई वक्त भी तयन नहीं। पावर डिवीजन के मुताबिक सिस्टम को 4321 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 9000 मेगावाट, जबकि तलब 13000 मेगावाट से जायद है। कराची टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का पहली इनिंग्स का टोटल क्रॉस कर लिया। 440 रन बना लिए, 4 विकेटें बाकी। केन विलियमसन को चांस मिला तो गेम का पांसा पलट दिया। सरफराज अहमद ने 21 रन पर विलियमसन का स्टंप मिस किया। फिर कीवी बैटर ने बॉलर्स को दिन भर नचाए रखा। विलियमसन ने 105 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। डेविड कॉनवे 92 और टॉम लीथम ने 113 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल 42 और ब्लंडर 47 रन बना सके। इब्रार अहमद ने 3 और नमाल ने दो विकेटें हासिल की। केन विलियमसन और सूधी चौथे दिन के खेल का आगाज करेंगे। पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम भरने की तैयारी भी कर ली। दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला फ्री होगा। कराची टेस्ट में कौमी टीम की कप्तानी का तनाज़े। बाबर आजम फ्लू का शिकार हुए तो फील्ड करने न आए। मोहम्मद रिजवान मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से मैदान में आए, कप्तानी संभाल ली। एम्पायर और मैच रेफरी ने टीम इंतजामिया को कवानीन का बताया, जिसके बाद कप्तानी सरफराज अहमद को दी गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी गलतियां कर चुका। पीसीबी ने रमीज राजा के इल्जामात की तरदीद कर दी। नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बयानात का मकसद नजम सेठी की साख को नुकसान पहुंचाना है। दोनों अतवार के अखराजात का मवाजना गुमराहकुन है। शर्जील खान की 6 साल बाद कौमी स्क्वाड में वापसी। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान और खुशदिल शाह ड्रॉप। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 21 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। शान मसूद की भी 3 साल बाद वाइट बॉल क्रिकेट में वापसी। 6 खिलाड़ी पहली बार वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इब्रार अहमद, आमिर जमाल, एहसानुल्लाह, कामरान गुलाम, कासिम अकरम और तैयब ताहिर शामिल। पहले वनडे मैच 9 जनवरी को कराची में खेला जाएगा। अमेरिका में ठंड का गुस्सा ठंडा न हुआ। बर्फबारी की लंबी बारी जारी। सेंकलोंग में हलाकतों की तादाद 65 हो गई। करोड़ों लोग घरों में महसूर। लाखों अफराद को बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल। सबसे ज्यादा हलाकतें न्यूयॉर्क में हुई। मिलिट्री पुलिस को इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब कर लिया गया। शहरियों को सख्ती से घरों में रहने की हिदायत। कई रियासतों में खुराक की शदीद किल्लत। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों का रश। एक दिन में 4800 से जायद परवाजें मनसूख। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम तक तूफान की शिद्दत में कमी मुतवक्के। चीन में धुंध छाई तो ड्राइवरों की जान पर बन आई। फीफा वर्ल्ड कप के बाद लीग्स का मेला सज गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल कामयाब। लेस्टर सिटी को न्यूकैसल के हाथों होम ग्राउंड पर शिकस्त। लिवरपूल ने आस्टन विला को हराया। आर्सेनल ने वेस्ट हैम को शिकस्त से दो-चार किया। रोनाल्डो के बगैर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ कामयाबी समेटी। सर्दियों की धूप हो, नमक हो और कीनू हो तो और क्या चाहिए। सराय मुगल के कीनू मुल्क भर में मशहूर। जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप। लातादाद बागात में मुख्तलिफ इकसामों के कीनू और माल्टों की काश्त। बेहतरीन फल लगने पर काश्तकार खुश।